नमस्कार व्यूवर्स, मैं अनीता पन्नू दलाल वर्किंग इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन फ्रॉम पास्ट 25 ईयर्स। बहुत सारे सिटीज़ में और स्कूल्स में काम करने का मौका मिला और उनसे जो भी एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है मैं ट्राई करती हूँ अपने वीडियोस के थ्रू आप सब लोगों तक पहुँचाने का। तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, उनको पसंद करने के लिए, उनको शेयर करने के लिए और उन पे कमेंट करने के लिए। इस हौसला अफजाई को बनाए रखिएगा और बिना हिचकिचाहट के अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो उसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि आई एम नॉट अ यूट्यूबर, तो मेरे वीडियोस में आप बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि बहुत सारे विजुअल्स आएंगे, म्यूज़िक आएगा, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ एआई आपको मिलेगी। मेरे वीडियोस बिल्कुल सिंपल, साफ, सीधे रहेंगे, लेकिन हाँ, काम की बात ज़रूर होगी और बिल्कुल जेन्युइन बात होगी। तो आज के इस वीडियो में जो पेरेंटिंग टिप्स रहेंगी, दोज पेरेंटिंग टिप्स आर फॉर द चिल्ड्रन 0 to 5 या 0 to 6 के पेरेंट्स के लिए, क्योंकि ये वो इनिशियल ईयर्स हैं जब बच्चा सारी अपनी सराउंडिंग से लर्निंग ले रहा होता है। बच्चे की खुद की थिंकिंग डेवलप अभी हो रही होती है, लेकिन उसकी लर्निंग जो वो एनवायरनमेंट से गेन कर रहा होता है वो बहुत फास्ट होती है। यानी पर सेकेंड 700 न्यूरॉन्स बच्चे के ब्रेन में डेवलप हो रहे होते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बचपन का जो ये टाइम है 0 to 5 ईयर्स कितना कीमती है किसी बच्चे के जीवन के लिए। उसका आने वाला भावी जीवन उस टाइम पीरियड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। सो इस एज ग्रुप की इम्पोर्टेंस को समझते हुए सबसे पहली चीज़ तो ये निकल के आती है कि एज अ पेरेंट आपको अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम ज़रूर देना है। और उस क्वालिटी टाइम का मतलब ये नहीं है कि आप बच्चे के आसपास ही हैं और बच्चा अपनी मर्जी से कुछ भी खेल रहा है या कुछ भी कर रहा है और आप ये कहें कि हाँ, आई एम गिविंग गुड क्वालिटी टाइम टू माई चाइल्ड। ये चीज़ बिल्कुल भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है। ये वो टाइम होना चाहिए जिसमें आप अपने बच्चे के साथ में इन्वॉल्व हैं, आप बच्चे को अपने साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, मे बी थ्रू कन्वर्सेशन, मे बी थ्रू प्लेइंग सम गेम, या फिर किसी और एक्टिविटी में आपने बच्चे को अपने साथ इन्वॉल्व किया है। अगर आप मदर हैं तो आप बच्चे को अपने साथ किचन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, आप बच्चों के साथ में गार्डनिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आप बच्चे से बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं और बच्चा बहुत ज़्यादा सीखेगा जब बच्चा आपके साथ में इन्वॉल्व होगा। यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझनी होगी कि इस टाइम पे बच्चा बहुत सारी लैंग्वेजेस भी बहुत अच्छे से सीख सकता है। एंड बीइंग इन इंडिया ये आपके लिए एक प्रिविलेज है कि यहाँ पे बच्चा 2-3 लैंग्वेजेस तो ऐसे ही सीख जाता है। एक बच्चे की मदर टंग होती है, दूसरा एक लोकल लैंग्वेज हो जाती है और तीसरा हिंदी और इंग्लिश तो बच्चा वैसे ही सीख जाता है। तो ये सारी लैंग्वेजेस भी आप ज़रूर बच्चे के साथ ट्राई करें। एंड जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस से आप बच्चे को रूबरू करवाएंगे, जितनी ज़्यादा लैंग्वेजेस आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करेंगे, उतनी ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखेगा बच्चा और उसका ब्रेन उतना ही ज़्यादा डेवलप होगा। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे निकल के आती है दैट इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बच्चा इस एज में इंटरपर्सनल स्किल्स भी सीख रहा होता है और साथ साथ में वो इंट्रापर्सनल स्किल्स भी सीख रहा होता है। यानी जैसे ही आप जिस भी तरीके का घर में माहौल बनाएंगे, बच्चे की इंटरपर्सनल स्किल्स उसी के अकॉर्डिंग रहेंगी, उसकी पर्सनैलिटी उसी हिसाब से डेवलप होती हैं। अगर आप बच्चे के साथ में अच्छे से बातें करते हैं, बच्चे को उतना मौका देते हैं कि बच्चा बोले, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, रादर देन बच्चे को आप स्कोल्ड कर देते हैं, आप उसको डांट देते हैं या आप उसको चुप करवा देते हैं, इन चीज़ों की बजाय अगर आप बच्चे को रीजनिंग देना इसी एज से शुरू कर देते हैं कि अगर ये चीज़ सही है तो क्यों सही है और गलत है तो क्यों गलत है, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है बच्चे की रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए। My next parenting tip is to set your bedtime routine। और क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि कंपैरेटिवली आपके पास इस दौरान ज़्यादा टाइम होता है और आप कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्री होते हो एज अ पेरेंट भी। तो इस दौरान आप अपना रूटीन सेट कीजिए कि आप बच्चे के साथ में कोई ना कोई बुक पढ़ें। 2 to 3 ईयर्स का जब बच्चा हो जाता है तो उस टाइम पे आप बच्चे को कोई भी स्टोरी बुक रीड करके सुना सकते हैं। अगर आप बुक नहीं रीड कर रहे हैं तो भी आप कोई ऐसी बेड टाइम स्टोरी बच्चे को सुना सकते हैं जिससे बच्चे की इमेजिनरी स्किल्स डेवलप होती हैं और बच्चे को एक अंडरस्टैंडिंग बनती है, उसका एक बॉन्डिंग बनती है अपने पेरेंट्स के साथ में।
उसको भी समझ में आता है कि दे आर ऑल्सो स्पेंडिंग टाइम विद मी। बच्चा अपनी फीलिंग्स उस टाइम पे शेयर करता है। आप उसे पूरे डे के दौरान क्या क्या चीजें उसने की, कैसे उसने टाइम बिताया, कहाँ पे उसे डे टाइम पे बहुत अच्छा फील हुआ, कहाँ पे ऐसी चीज थी जो उसे बहुत ज्यादा अच्छी फील नहीं हुई, कहाँ पे उसको कोई भी चीज से नाराजगी हुई, ये सारी चीजें आप उस दौरान डिस्कस कर सकते हैं। सो मेक श्योर दैट दिस टाइम you utilize with your child without even diverting yourself to any gadget or to any other household work। और इस रूटीन से आपको सबसे ज्यादा फायदा क्या मिलने वाला है कि जब आप बच्चे को कोई भी स्टोरी बुक रीड करके सुना रहे होते हो या उससे कहानियां सुना रहे होते हो, धीरे धीरे वहां से आप बच्चे को विद द एज आप उसको शिफ्ट कर दोगे बाय गिविंग हिम और हर अ गुड स्टोरी बुक। और फिर वहां से बच्चे की रीडिंग स्किल्स डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी और बच्चा अपने आप रीडिंग करने लगेगा, उसको समझने लगेगा, अच्छे से कॉम्प्रिहेंड करने लगेगा और जहां भी उसको जरूरत होगी वो आपसे पूछने लगेगा। और इस तरीके से बच्चे की रीडिंग स्किल्स डेवलप होंगे। बुक रीडिंग के साथ साथ जब आप अपने बच्चे के साथ में अपना डे रूटीन भी बच्चे से डिस्कस करोगे कि इफ यू आर वर्किंग तो आपने पूरे दिन में कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स थे जो आपने फेस करी और उनको आपने कैसे रिजॉल्व किया, या कौन कौन सी ऐसे हैप्पी मोमेंट आए जिनको आपने बहुत चेरिश किया। इसी तरीके से जब आप अपने बच्चे से भी पूछोगे कि द एंटायर डे हाउ द चाइल्ड हैज प्लान्ड और उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग कितनी सारी चीजें हो पाई या कितनी सारी चीजें नहीं हो पाई, जब ये सारी चीजें आप उससे डिस्कस कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं आप बच्चे की पर्सनालिटी भी डेवलप कर रहे होते हो। बच्चा ओपन होता है अपनी चीजों को डिस्कस करने के लिए और जब आप अपने एक्सपीरियंसेस बच्चे से शेयर कर रहे होते हो तो बच्चा बहुत सारी चीजें आपसे भी सीख रहा होता है। और इस वीडियो की लास्ट टिप रहने वाली है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को गैजेट ये सोच के दे देते हैं कि अभी तो हमारा बच्चा बहुत छोटा है, अभी उसे कोई हैबिट नहीं पड़ेगी और हम थोड़ा सा ये काम निपटा लें, किचन का ये काम कर लें और तब तक थोड़ी सी देर 10-15 मिनट या बच्चा आधा घंटा देख रहा है तो इट इज नॉट अ बिग डील। लेकिन आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि वो छोटी सी चीज जो आपने शुरुआत करी थी सिर्फ इस चीज के लिए कि आपने अपने जिस टाइम आप काम कर रहे थे उस टाइम पे बच्चे को आपने सिर्फ एंगेज करना था, ये कब जाकर के एक बहुत बड़ी हैबिट और एक बहुत बड़ी मुसीबत आपके लिए बनने वाली है आने वाले फ्यूचर में। तो ये चीजें आपको माइंड में जरूर ध्यान रखनी है कि आप अगर आपका काम चल सकता है तो आप बिल्कुल भी अपने बच्चे को ये हैबिट ना डालें कि जब तक आप काम करेंगे तब तक बच्चा फोन ले ले। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी दी हुई पेरेंटिंग टिप्स को जरूर फॉलो करेंगे और ऐसा करके आप ना सिर्फ अपने बच्चे का और अपने परिवार का भला कर रहे हैं बल्कि आप देश को आगे बढ़ाने में भी अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच। ध्यान रखिएगा।